आपका हमारे चैनल पर। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी यानी कि भड़काऊ भाईजान अब उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। यानी कि एक तरफ चुनाव आने वाले हैं और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पहले ही कह चुके हैं। और आज लखनऊ के बहराइच में उन्होंने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। उद्घाटन करने के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी जिस बात की वजह से फेमस हैं यानी कि भड़काऊ बयान देना और धर्म को लेकर लोगों में आपस में हिंदू मुसलमान करके उन लोगों को बांटना, और आज भी इसी तरीके की चीजें की। यानी कि राम कृष्ण की जन्मभूमि एक तरफ मथुरा तो दूसरी तरफ अयोध्या, और उत्तर प्रदेश में जाकर सालार गाजी की मजार पर जाकर माथा टेक रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और सोच रहे हैं कि वहां के जो भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ को नहीं आने देंगे 2022 में। यहां पर जनता को डिसाइड करना होगा, जनता को सोच समझकर वोट देना होगा कि जनता किसके साथ है। एक तरफ वो पक्ष है जो कि रामकृष्ण जन्मभूमि को लेकर कहता है कि एक तरफ अयोध्या का विकास हो चुका है और अगला नंबर काशी और मथुरा का है, और दूसरी तरफ अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी सालार गाजी की मजार पर जाकर माथा टेक रहे हैं। बहराइच के महाराजा सोहेलदेव यानी कि महाराजा सोहेलदेव ने ही वध किया था सालार गाजी का, क्योंकि सालार गाजी का अगर हम इतिहास देखें तो ये इतना ज्यादा आक्रांता था कि इसने हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से आक्रमण किए, बहु बेटियों के साथ जो दुष्कर्म इसके द्वारा किए गए और इसी के पापों की सजा दी गई थी महाराजा सोहेलदेव की तरफ से इस आक्रांता सालार गाजी को। और सालार गाजी मोहम्मद गजनवी का भांजा है, और इस तरीके से वो जो आक्रांता है उसकी मजार पर जाकर माथा टेक रहे हैं और सपने देखे ये जा रहे हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी और उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं बनने देंगे। एक और विडंबना की बात यह है कि बहराइच जिस महाराजा की जमीन है और जिस महाराजा के नाम से उस जमीन को माना जाना जाता है यानी कि महाराजा सोहेलदेव के नाम से पार्टी बनाने वाले सोहेलदेव, महाराजा सोहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाने वाले यानी कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नाम से एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और इसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। और ओम प्रकाश राजभर ने आज असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करके आपस में गठबंधन बना लिया है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए। तो ये आपको डिसाइड करना है, उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना है कि क्या क्या मानती है। क्या वो उन लोगों के साथ जाएगी उत्तर प्रदेश की जनता जो मोहम्मद गजनबी या फिर सालार गाजा जैसे आक्रांताओं की मजार पर जाकर माथा टेकते हैं, या फिर उनकी तरफ जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 में फरवरी के महीने में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से स्मारक बनवाया गया था महाराजा सोहेलदेव के लिए, और उस बात पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार कह भी चुके हैं कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार के द्वारा महाराजा सोहेलदेव के लिए स्मारक बनवाया गया। और दूसरी तरफ महाराजा सोहेलदेव की जमीन पर जाकर ही आक्रांता सोलार गाजी का यानी कि इस तरीके से आक्रांता की मजार पर जाकर माथा टेक रहे हैं, और उसके बाद उम्मीद करते हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कि एक तरफ मुसलमानों को लेकर राजनीति करते हैं, अगर देश में कहीं गलत हो जाए और वहां पर किसी मुसलमान का नाम है तो वहां पर ओवैसी खड़े हो जाते हैं कि ये चीज गलत हुई है। और वहीं पर अगर तमाम और देशों की बात करें और जहां पर मुसलमानों के साथ गलत होता है तो उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी अपने मुंह पर टेप लगा लेते हैं, फिर वो मुसलमान नहीं दिखाई देते असदुद्दीन ओवैसी को। अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो पहले से ही अपना आदर्श मानते हैं महाराजा सोहेलदेव को, और उनकी तरफ से कई बार टिप्पणी भी की गई है महाराजा सोहेलदेव को लेकर। एक तरफ विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं 7-8 महीनों में, और जिस तरीके से एक के बाद एक पेचीदा बयान दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लखनऊ में आज एंट्री हो चुकी है, अपना नया कार्यालय बनाया जा चुका है, गठबंधन भी बनाया जा चुका है ऐसी एक पार्टी के साथ जिस तरीके से एक वो पार्टी है जो ये कहती है कि हम सोहेलदेव के नाम को यानी कि महाराजा सोहेलदेव के नाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी वो पार्टी जो सालार गाजा के मजार पर जाकर माथा टेक रही है। राजनीति में कुछ पार्टियां इस कदर अंधी हो गई हैं कि जिस महाराजा के नाम पर पार्टी बनाई गई है आज उन्हीं के आदर्शों को भूलकर इस तरीके के
लोगों से हाथ मिला रही है। योगी आदित्यनाथ के उस बयान को आप लोगों को याद करना चाहिए जिस वक्त पे उन्होंने कहा था कि देश में दो तरीके के लोग हैं, एक वो हैं जो इस देश को ये मानते हैं कि इस देश में ही राम का जन्म हुआ है और इस देश में ही कृष्ण का जन्म हुआ है, और दूसरी तरफ मोहम्मद गजनबी और इसी तरीके के जो तुगलकी जो हमारे देश पर राज करने के लिए और इस तरीके की रणनीति उन लोगों ने अपनाई थी तुगलकियों की तरफ से, उन लोगों को अपना आदर्श मानने वाले लोगों में हमें फर्क समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता काफी ज्यादा सटीक है और काफी अच्छी तरीके से जानती भी है, इतिहास सभी ने पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में इस तरीके से एक बड़े से बड़े राजा का इतिहास है और उसी के इतिहास को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। अगर बात करें हम असदुद्दीन ओवैसी की, तो आज असदुद्दीन ओवैसी वहां पर जाके धर्म को लेकर राजनीति तो पहले ही शुरू कर चुके हैं और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब विकास को लेकर बात होगी। वही असदुद्दीन ओवैसी जो अभी तक पूरा तरीके से बेड़ा पार नहीं लगा पाए हैदराबाद की, और अब वो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि किस तरीके का विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि 5 साल में आने वाले जो 5 साल है उसमें छवि बदल दी जाएगी उत्तर प्रदेश की, और एक के बाद एक बजट पास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर। पर बात काफी ज्यादा साफ है कि 2022 में चुनाव आने वाले हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, तीसरी तरफ की बात करें तो मायावती भी खड़ी हैं, और उन पार्टियों की भी निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनावों पर हैं जो अपने ही राज्य में अपनी सरकारें कभी ना बचा पाई हों। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी और शरद पवार की भी नजर है 2022 में उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों को लेकर। आखिरकार शरद पवार क्या कर पाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और खेला होवे का नारा अगर ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में लेकर आती हैं तो क्या होगा खेला होई नारे का, जो अखिलेश यादव की सरकार द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। और यहीं पर अगर बात करें विकास को लेकर हर एक पार्टी नारा दे रही है, और अखिलेश यादव की तरफ से तमाम बार कहा जा चुका है कि विकास तो उत्तर प्रदेश में हुआ ही नहीं। वही अखिलेश यादव इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं जिनकी खुद की सरकार में से बड़े बड़े घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किस तरीके से सामने आया जनता जानती है, और खेला होवे का नारा जो दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, और अब जो नजरें टिकाकर बैठी हैं ममता बनर्जी भी अगर उत्तर प्रदेश में, तो खेला होवे का आंसर अभी तक उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि किस तरीके से नरसंहार किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ उनके घर जलाए जा रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। अगर इसी तरीके से और भी गुटों की बात करें तो हर तरफ से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने से रोका जा रहा है। वो बात भी दूर नहीं है कि अभी सारी पार्टियां बोल रही हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। एक तरफ अगर मायावती से पूछा जाए तो मायावती सपा के साथ जाने से इनकार कर रही हैं, दूसरी तरफ अगर सपा यानी कि समाजवादी पार्टी से पूछा जाए तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम छोटे छोटे गुटों से इस बार गठबंधन करेंगे। वही छोटे गुटों को लेकर राजनीति की बात कर रहे हैं जो कभी अपने ही दल में छोटे नेताओं को नहीं पूछते। अभी हाल फिलहाल में ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के रिजल्ट आए हैं और उसमें अच्छी तरीके से देखा गया है कि मुसलमानों के नाम को लेकर राजनीति करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर, और उसी को लेकर टिप्पणी करने वाले नेता थे असदुद्दीन ओवैसी। पार्टियां एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगाती रहती हैं, और जिस तरीके की बात आज असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की गई है, जनता बखूबी जानती है कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा ही धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। और अगर सीट को लेकर बात की जाए तो ममता बनर्जी की सीट भी इससे पहले एक आई थी उत्तर प्रदेश में, और शायद वही एक सीट को लेकर ममता बनर्जी खुश हुई थी, और शायद उसके बाद ही उन्हें लग रहा है कि इस बार शायद 2 सीटें आ जाएंगी उत्तर प्रदेश में। पर उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है उस खेला को जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, और उस 3 तिगाड़ी सरकार को जो महाराष्ट्र में हो रही है, और बाकी सरकारों की बात की जाए तो उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही देख चुकी है। इस तरीके का कार्यकाल था सपा और बसपा का उत्तर प्रदेश में। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है, समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने
उन्होंने कहा है कि कार सेवक जिनको जिस तरीके से कार सेवक जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई को इतने दिनों तक लड़ा और आखिर में जाकर अपनी जान को गंवा दिया, अब उनके नाम से सड़कें बनाई जाएंगी। एक तरफ सरकार जो है वो उन कार सेवकों के लिए उनको याद करके उनके नाम पर सड़कें बनवा रही है, और दूसरी सरकार वो थी यानी कि मुलायम सिंह की सरकार जिनकी द्वारा उन कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई गई थी। अखिलेश यादव अगर रामकृष्ण की बात आज करते हैं और ये कहते हैं कि वो कृष्ण बनकर आएंगे 2022 के चुनावों में, तो जनता अच्छी तरीके से जानती है राम मंदिर का विकास किस सरकार में हुआ है और राम के अस्तित्व को लेकर और राम मंदिर के निर्माण को लेकर सवाल उठाने वाली कौन सी पार्टी है। चलिए इसी तरीके की और भी खबरें आती रहेंगी और अपडेट्स के लिए बन रही है हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।